नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पकौड़े की सब्जी, वो भी बिना फ्राई किए हुए, बिना तेल में तले। अगर आपको तली हुई चीजें पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है और बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी होता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1 कप मूंग दाल है। इसको हमने रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुका है और देखिए ऐसे नाखून से काटेंगे तो बहुत आसानी से कट रहे हैं। और इसको हमने 2-3 पानी धो लिया था। और अब हम मिक्सर जार में इसको डालेंगे, सारा डाल देंगे और इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच लहसुन डालेंगे कुटा हुआ और 6 से 7 काली मिर्चें डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो गीला हो जाएगा। और अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए हमारा पीस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम चलते हैं गैस के पास, गैस जलाएंगे और कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। ये सरसों तेल है। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे और 1 से 2 पिंच के करीब हम डालेंगे हींग और 2 हरी इलायची डालेंगे। इसको हम बीच से खोल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और ये दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा डालेंगे और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। इसको बीच से कट करके डाल देंगे और 3 से 4 हम लौंग डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और डाल के चलाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज का टमाटर। 2 हमारा टमाटर था लाल लाल ही टमाटर ले तो ग्रेवी अच्छी होती है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे, जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें 2-3 चम्मच हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला एक में मिल जाए और अच्छे से पक जाए। अब हम इसको चलाते हुए तेल छोड़ने तक पका लेंगे और ये देखिए हमारा तेल छोड़ चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे और चलाते हुए थोड़ा मैश करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। ये पहले 1 कप डालेंगे और ये 2, इसमें हम टोटल 3 कप पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसी में पकौड़े को पकाना है। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसमें बॉयल आने देंगे, ढक देंगे और तब तक हम चलते हैं। मूंग दाल जो हमने पीसा था उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/4 के करीब हल्दी डालेंगे। नमक ध्यान से डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक डाला है तो थोड़ा ही डालेंगे। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक इसमें बाद में ही डालें क्योंकि नमक पहले से डाल दो तो पानी छोड़ देता है, तो इसलिए हम पकाते वक्त नमक इसमें डालेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा ग्रेवी बॉईल हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारे ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको चला देंगे और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना ये मूंग दाल का पकौड़ा। देखिए मीडियम साइज का हम इसमें डालते जाएंगे और सारा हम चारों तरफ से ऐसे ही डालते जाएंगे। अब हम ढक के पकाएंगे। अगर पानी इसमें कम पड़े तो और हम इसमें डालेंगे पानी, पहले ऐसे ही पकाएंगे, ढक देंगे और ढक के 4-5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और ये देखिए हमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी लग रहा था तो हमने आधा कप और डाला है। और ये देखिए हमारे मूंग के पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब हम ढक देंगे, ढक के 4-5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। और ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे
और ये देखिए क्या मस्त लग रहा है हमारा मूंग दाल पकौड़े की सब्जी। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है और एकदम बिना तले आप देख ही सकते हैं। थोड़ा सा अब हम हरा धनिया डालेंगे, गैस को बंद करेंगे। अब हम चलते हैं सर्व करने। तो लीजिए हमारा मूंग दाल पकौड़े की सब्जी तैयार है, वो भी बिना तले। बहुत ही अच्छा स्वाद है और अलग तरीके की रेसिपी है। आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और कहते हैं ना पानी में पकौड़े तलना, तो वही पानी में पकौड़े तले हैं। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें इस तरीके से। और आप कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पानी में पकौड़े तलना। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।